अगली बार मेरे घर में दिखना मत, समझा? तूने जो बोला है ना अभी, दोबारा मेरे सामने बोलना मत, वरना जो बातें कर रहा है ना उन बातों के लिए पछताएगा। मेरे घर में आके मुझे टॉर्च दिखा रहा है? समझता क्या तू अपने आप को? छोड़ मुझे। ये अपने घर में जाके कर, समझा? हाथ छोड़। यहाँ पर नहीं। छोड़। बहुत छोड़। हो गया है। छोड़ो 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 छोड़ो। चल मोहित। बहुत हो गया मॉम इसका। जा रहा हूं मैं डैड के पास। इस घर से और अपने ऑफिस से हमेशा के लिए इसको बैन करवा के रहूंगा मैं। सॉरी, काम डाउन। ये तो इस घर में आता ही रहेगा और उसका रीजन तू बहुत अच्छे से जानता है। लिसन, हम ये सब आराम से डिस्कस करेंगे। अभी दादी राखी मॉम को बुला रही है, मैं उनको बुलाने जा रही हूँ। ओके, काम डाउन। मेरी मॉम का दिल कितना बड़ा है, इन्हें तो पता भी नहीं कि इनके पीठ पीछे क्या क्या हो रहा है। शिवजी ने महाशिवरात्रि पे अपना चमत्कार दिखा ही दिया। मेरी प्रीता को घर वापस ले आए, और वो भी एकदम सही टाइम पर। मेरा प्यार भी घर आ गया और परिवार को भी अभी प्रीता की बहुत जरूरत है। प्रीता को आंखों के सामने देख के दिल को कितना सुकून मिल रहा है। मम्मी जी, आप ठीक तो हो? ठीक हूँ पुत्र। दादी, ये आपका इंजेक्शन। सॉरी मैं लेट हो गई, वो इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, इंजेक्शन ढूंढ रही थी, मैं लेके आ गई। कितनी देर कर दी पुत्र, कब से मुझे इतना दर्द हो रहा था, मुझे लगा मैं भगवान को प्यारी हो जाऊंगी। मम्मी जी ऐसे मत कहिए प्लीज। अगर ये ना होती ना, पता नहीं क्या होता। इसने मेरा दर्द कम कर दिया। इसने ऐसे मुझे मसाज दी और ऐसी दवाई दी कि मेरी तबीयत ठीक हो गई, वरना मुझे तो लग रहा था मैं आज मर ही जाऊंगी। आज इसने मेरी जान बचा दी। प्रीता पुत्र, ये दर्द है ना बहुत पुराना है। आज तूने ये दर्द कम कर दिया पुत्र। मैं माता रानी से यही प्रार्थना करूंगी कि तुझे हमेशा खुश रखे। और तेरे जो सारे दर्द और दुख है ना, सब मिटा दे, सच में। मम्मी जी प्रीता से कितनी खुश है, पर मैं प्रीता को यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। पर मम्मी जी की खुशी के लिए, इनकी जरूरत के लिए मैं प्रीता को यहाँ से जाने के लिए बोल भी तो नहीं सकती। ये इंजेक्शन, ये तो स्टेरॉइड है। जब भी आपको दर्द होता है तो ये इंजेक्शन देते हैं, लेकिन ये इंजेक्शन तो बहुत हार्ड है और आपकी एज के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे दर्द तो चला जाएगा, लेकिन जो रूट कॉज है, जो प्रॉब्लम है, वो ठीक नहीं होगी। बस टेम्पररी रिलीफ के लिए है और साइड इफेक्ट्स तो बहुत ही सारे हैं। कोई बात नहीं, आप लोग जाके आराम कीजिए। मैं दादी के पास अब पूरी रात हूँ, फिक्र करने की कोई भी बात नहीं है। कुछ जरूरत होगी तो दादी मुझसे कह देंगी। आप लोग जाकर सो जाओ। जाओ पुत्र। नहीं मम्मी जी, मैं आपके पास ही रुकूंगी। नहीं पुत्र, प्रीता है ना, वो मेरा ख्याल रखेगी, टेंशन ना कर। जाओ सो जाओ। अगर प्रीता ऐसे ही घर में रही तो करण इसके और करीब आएगा। फिर कहीं ये दोनों एक ना हो जाए। ये दोनों एक हो गए तो ये बना बनाया परिवार एक बार फिर से बिखर जाएगा। गुड नाइट। गुड नाइट।
मॉम, Are you okay? मुझे आपसे बात करनी थी। बोलो ना, क्या बात करनी है? इनफैक्ट कुछ पूछना है। वो राजवीर की मासी यहाँ है, उनके यहाँ होने से आपको कोई प्रॉब्लम, कोई स्ट्रेस तो नहीं? अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम किसी को परेशान करेंगे तो ठीक है, मैं हूं ना, मैं परेशान बिल्कुल नहीं हूंगा। और सच बताऊं तो मैं ना कभी कभी खाना भी बना लेता हूं। अगर चाहिए ना तो फटाफट से बना दूंगा। बोलो क्या बनाऊं? क्या हुआ मॉम, इज एवरीथिंग ओके? तू है ना, और जब तक तू मेरे साथ है ना, तब तक मुझे कोई स्ट्रेस नहीं। मॉम, यू आर द स्वीटेस्ट। बट ये मेरे सवाल का जवाब बिल्कुल नहीं है। मेरा सवाल कुछ और है। राजवीर की मासी, उनके यहाँ होने से आपको कोई भी तकलीफ अगर हो, कोई कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे बोल सकती हैं। नहीं। फिर आप रो क्यों रही हैं? ये आंसू? वो तू इतना स्वीट है ना, इतना इंटेलिजेंट है, इतनी केयर करता है मेरी, मुझे इतना प्यार करता है। तुझे देखती हूँ ना तो बस ऐसी आंखें भर जाती है। You're very sweet mom। और अगर आपको कोई भी तकलीफ हो तो आप मुझे बताना, ओके? मुझे क्या तकलीफ होगी? अभी दादी को केयर की जरूरत है ना? और घर की बहुओं की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सबकी केयर करना। और राजवीर की मासी डॉक्टर भी है। एग्जैक्टली। तो अगर वो दादी की केयर कर रही है तो उसमें मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ज्यादा स्ट्रेस मत ले। गो रेस्ट, स्लीप वेल। ओके, और आप भी। ऑलराइट, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। राखी, ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? हाँ, अरे कल रात को अगर माँ की तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे बताना चाहिए था ना आपको। हाँ, आपने आज तो ऐसा कर लिया, लेकिन प्लीज आइंदा ऐसा मत कीजिएगा। माँ की तबीयत अगर खराब हो तो सबसे पहले मुझे बताइएगा। अरे बेटा उनका, मैं सबसे पहले हक मेरा बनता है। महेश जी, मैं जानती हूँ आप मम्मी जी के बेटे हैं और आपका पूरा हक बनता है ये जानने का कि मम्मी जी की तबीयत ठीक है या नहीं है। लेकिन मैं भी मम्मी जी की बहू हूँ, बहू कम बेटी ज्यादा हूँ। मैं जानती हूँ उनका ख्याल कैसे रखना है। आप गहरी नींद में थे इसलिए उठाया नहीं, और वैसे भी आप डॉक्टर तो है नहीं ना, इलाज तो डॉक्टर ही करेंगे ना। और अब तो हमारे घर में एक रेसिडेंट डॉक्टर भी तो है, वही सब संभाल रही है। और आप तो जानते ही है ना, वो डॉक्टर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बस मम्मी जी के पैर के दर्द के लिए मैं उसे यहाँ बर्दाश्त कर रही हूँ, उसके बाद तो वो यहाँ से चली जाएगी। सुन के अच्छा लगा मॉम कि आप बात को समझ गई हैं। थैंक यू। बेटा, हम तुम्हारी बात समझ गए हैं, लेकिन तुम भी हमारी एक बात अच्छी तरह से समझ लो। वो फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ तब तक रहेगी जब तक मॉम की तबीयत ठीक नहीं हो जाती। एक बार मॉम ठीक हो गई ना तो तुम उसे खुद कहोगे जाने के लिए, और अगर ऐसा तुम नहीं करोगे ना तो मैं उसे कहूंगी इस घर से जाने के लिए। Am I clear? शौर्य, यहाँ क्यों खड़े हो? चल नीचे चल के ब्रेकफास्ट करते हैं। मॉम, टेल मी वन थिंग, आपके लिए फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है? ये फैमिली ही तो मेरी लाइफ है। मेरे पास और है कौन? जो है सब यही है, इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि बस इस फैमिली में सब लोग हैप्पी और हेल्थी रहें। थक गई मैं। ओहो, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अरे दादी तुम्हारे साथ में थी? आओ दादी, नाश्ता कर लो। लेकिन कितनी मुश्किल से मेरे साथ गई, पता है? कितनी कस्में खिलाने पड़ी।
हाँ, कसमें दे दे के मनाया इसने। हाँ तो लेकर जाना ही था। आपको वॉक की आदत डालनी ही पड़ेगी। अब आपको रोज वॉक और थोड़ी एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। उसके बाद देखना आपको कितना बेटर लगेगा। जैसे अभी एक्सरसाइज करी ना, अब ऐसे रोज करनी है। थैंक्स डॉक्टर, आपने मेरी माँ को एक्सरसाइज के लिए मना लिया, वरना ये तो हमारी बात कभी सुनती नहीं, ना वॉक पे जाती है ना एक्सरसाइज करती है। चलो मैं ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाता हूँ, चलता हूँ। ठीक है। लेकिन करण, नाश्ता? नाश्ता मैं बाद में कर लूंगा ऑफिस में। बेटा आप भी और नाश्ता कर लो। आप पहले नाश्ता कीजिए, फिर मैं कर लूंगी। राजवीर, क्या हो गया भाई? कहाँ खोया है? चाय पी ले, चाय ठंडी हो जाएगी तेरी। मैं आया। फीलिंग बेटर? क्या बात है राजवीर, तुम शौर्य को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते ना? बल्कि तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है? राजवीर, नहीं, मैं बस जानना चाहता हूँ कि तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है। फिर तुम ही मुझे बता दो कि मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि मैं तो नहीं बता सकता कि मुझे शौर्य से प्रॉब्लम क्या है। उसकी बातें मुझे इतनी अफेक्ट क्यों करती है, मैं नहीं बता पाऊंगा। एक्चुअली आई एम सॉरी, मुझे इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी। वो मैं बस तुम्हें ये टिफिन देने गई थी। टिफिन? हाँ, वो प्रीता जी का कॉल आया था कि वो अवेलेबल नहीं है, तो मैं तुम्हारे लिए टिफिन बना दूँ। दैट्स इट। यू हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर। क्या पहना हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। उनकी याददाश्त वापस लाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उन्हें उनकी पुरानी वाली लाइफ की सिचुएशन में डालना पड़ेगा। प्रीता, एक मिनट प्लीज, तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। मेरी हेल्प? हाँ, तुम्हारी हेल्प। प्लीज अंदर आओ ना, बस थोड़ी देर के लिए। लेकिन मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ? तुम ही हो जो मेरी हेल्प कर सकती है, और कौन करेगा? बताओ, इनमें से क्या पहनूं? कौन सा पहनूं? ये वाला सूट करेगा? नहीं, कपड़े आपके हैं तो सारे ही अच्छे हैं, लेकिन मैं कैसे बता सकती हूँ कि आप क्या पहने? मतलब? मेरा मतलब है कि आप अपनी वाइफ से पूछिए ना। वही तो कह रहा हूँ। I mean, वही तो कह रहा हूँ। वाइफ से पूछने के लिए टाइम नहीं है ना, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, टाइम नहीं है। मैं वाइफ से पूछूंगा कि वो क्या पहनना चाहिए, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। प्लीज बताओ ना, क्या पहनना चाहिए? मैं एक डॉक्टर हूँ और आप मुझसे कपड़ों के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं कैसे बताऊँ? डॉक्टर की हैसियत से नहीं, एक दोस्त की हैसियत से बता दो ना, क्या पहनूं? हैं? बोलो। देखो, तुम जो भी कहोगी ना, मैं आंख बंद करके पहन लूंगा। बताओ, इनमें से कौन सा ऐसा सूट है जो मुझ पे ज्यादा सूट करेगा? ये सी, या ये वाला भी अच्छा है। क्या हुआ, कोई पसंद नहीं आ रही क्या? नहीं नहीं, सारे कपड़े ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन सारे एक ही तो जैसे हैं। आप कुछ भी पहन लीजिए। नहीं, फिर भी बताओ ना प्लीज। हाँ, वहां पे भी है। मैं वहां जाऊं? श्योर, जाओ देख लो वहां पे भी। ये वाला कुछ अलग है। आई थिंक आपको ये पहनना चाहिए। Really? ऐसा मैं सोचती हूँ। थैंक यू सो मच। इट्स ओके।
तो मैं अब जाती हूँ, वो दवाई। ऑलराइट। ओके। मम्मी जी के लिए इतना प्यार और ध्यान रखने से मुझे इस प्रीता से डर लगने लगा है। ये कोई नॉर्मल लड़की तो है नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके दिमाग में कुछ न कुछ नया चल रहा हो। पहले तो प्रीता को देखने के लिए मेरी आंखें तरस जाती थी, वेट करती थी कि कब वो मेरे सामने आए, लेकिन पता नहीं क्यों अब इसे देख के डर सा लगने लगा है। ऐसे तो नहीं करी ना दी कि ये इस घर में आ तो गई है, लेकिन अब कोई अपने साथ नया तूफान न ले आए। मेरे करण के साथ, हमारे परिवार के साथ कुछ गलत तो नहीं करेगी ना? पहले आपकी बातों पे विश्वास नहीं करती थी दी कि ये हमारे घर के लिए एक बुरा साया है, लेकिन जब आपकी बातों पे गौर किया ना, एहसास हो गया कि ये लड़की सच में हमारे लिए एक बुरा साया है। भाभी, हाँ प्लीज इतना मत सोचिए। मैं जानती हूँ ये लड़की मनहूस है, मैंने ही कहा था ना, लेकिन आप मुझे देखिए, मैं चुप खड़ी हूँ क्योंकि मॉम को इसकी जरूरत है। एक बार मॉम ठीक हो जाएगी ना, फिर देखिएगा, तब तक इसे एक फिजियोथेरेपिस्ट समझ के चुपचाप बर्दाश्त कीजिए। कैसे बर्दाश्त करूं करीना थी? पहले भी तो इस घर में फिजियोथेरेपिस्ट बन के ही तो आई थी, और जब इस घर में आई तो अपने साथ ढेर सारी मुसीबतें ले आई। तभी तो मुझे डर लग रहा है, इसके साए से भी डर लग रहा है, लेकिन ये तो साक्षात हमारे सामने खड़ी है। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ बुरा हो। काव्या की शादी होने वाली है, शौर्य की भी शादी होने वाली है, और हम बेबस खड़े हैं, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इसलिए क्योंकि मम्मी जी की ट्रीटमेंट कर रही है ये। सच कहती हूँ दी, जिस दिन मम्मी जी ठीक हो गई ना, तो पहले तो इस डॉक्टर को यहाँ से निकलवा के रहूंगी। भाभी, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ हूँ, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। लव यू दादी। आज तो बड़े हैंडसम लग रहे हो तुम, बहुत ही प्यारे। थैंक यू दादी। हाँ, ये सूट ना तुम पे बहुत सूट कर रहा है। Really? बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू बुआ। मेरे बेटे को किसी की नजर ना लगे। वैसे एक बात कहूँ, जब से तुमने दादी का ध्यान रखना शुरू किया ना, दादी का पेन बहुत कम हो गया। इनके चेहरे से पता चल रहा है कि शी इज लुकिंग सो रिलैक्स, सो हैप्पी, राइट दादी? राइट। थैंक यू। अरे थैंक यू की क्या बात है, यही तो मेरा जॉब है। चल छुट्टी, जॉब लोग पैसों के लिए करते हैं, लेकिन तू मेरी सेवा पैसों के लिए नहीं कर रही, दिल से कर रही है। तो मैं चलता हूँ, शाम को मिलता हूँ मैं। ओके? टेक केयर पुत्र। बाय दादी। बाय बाय। बाय बेटा। बाय बेटा। बाय। करीना दी, हमें मम्मी जी से कुछ बात करनी थी ना, तो चलिए मम्मी जी को रूम में ले चलते हैं। तुम्हें भी ब्रेकफास्ट करना होगा ना, तो तुम्हें काम क्यों नहीं करती, यहीं पे बैठ जाओ, ब्रेकफास्ट कर लो, या फिर चाहो तो घर के बाकी के स्टाफ जहाँ ब्रेकफास्ट करते हैं वहीं पे भी ब्रेकफास्ट कर सकती हो। ठीक है, मैं उनके साथ ब्रेकफास्ट कर लूंगी, दैट्स बेटर। चलिए मम्मी जी। चलिए। गिरीश भैया, ब्रेकफास्ट किया आपने? चलो करते हैं। प्रीता कहीं नहीं जाएगी,
प्रीता यहाँ पर दादी के लिए आई है। I mean, डॉक्टर प्रीता यहाँ पर दादी के घुटने के ट्रीटमेंट के लिए आई है एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, राइट? थैंक यू सो मच इसलिए मुझे यहाँ लाने के लिए। थैंक यू यहाँ इस घर में आने के लिए। ये वाला कुछ अलग है। आई थिंक आपको ये पहनना चाहिए। Really?